नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण दोस्तों। सावन के महीने में रोज शिवलिंग यानी कि मिट्टी से शिवलिंग बनाकर आप भी पूजा करने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का पालन आपको जरूर से करना है। नहीं तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने से क्या होता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे आपकी किस्मत को बदल सकता है और कैसे अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा करते भी हैं तो आपकी जो पूजा है वो व्यर्थ मानी जाएगी। तो इसलिए आप जब भी मिट्टी से शिवलिंग बनाएं तो इन बातों का ध्यान आपको जरूर से रखना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष स्थान है। कहते हैं कि भक्त अगर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वही कलयुग में शिवलिंग को भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसी कड़ी में अगर कोई इंसान मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करता है तो उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में रोज शिवलिंग बना करके पूजा करते समय इन बातों का आपको ध्यान जरूर से रखना है। आप भी सावन के महीने में रोज मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा करना चाहते हैं तो आप सावन के हर सोमवार को मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा करना चाहते हैं ताकि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो, आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। तो इन 5 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे जो श्रेष्ठ पूजा होती है, कौन सी पूजा मानी गई है, तो वो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि क्यों पार्थिव शिवलिंग की पूजा इतनी श्रेष्ठ मानी गई है। वो इसलिए क्योंकि साधक स्वयं उस शिवलिंग का निर्माण करता है और पूजन करता है, इसलिए ये बहुत ही श्रेष्ठ है। आप सावन में शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं या आप सावन के प्रति सोमवार को शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं तो ऐसे में कुछ नियम होते हैं पार्थिव शिवलिंग का। यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी पूजा आराधना सब कुछ व्यर्थ मानी जाएगी। अब करना क्या है, तो ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले शिवलिंग के लिए आती है मिट्टी। तो मिट्टी जो है आपको कहाँ से लाना है, किसी भी पवित्र स्थान से आपको मिट्टी लेकर आनी है। अगर आपके आसपास में सरोवर है, नदी है तो उसके किनारे से आप मिट्टी ला सकते हैं। अगर आपके आसपास में सरोवर वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर के गमले जो पौधे होते हैं उसकी मिट्टी से भी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, तुलसी जी की मिट्टी का यूज नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। तो आप जो भी मिट्टी लेंगे उसको पहले शुद्धिकरण जरूर से कर लेंगे। तो आपको शुद्धिकरण करने के लिए दूध और गंगा जल चाहिए। गंगा जल और दूध से आप पहले शुद्धिकरण कर ले, फिर उस मिट्टी को से आप शिवलिंग का निर्माण करें। और शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको क्या करना है, शिव मंत्र बोलते हुए उस मिट्टी से शिवलिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। आप देखेंगे जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो इनका रूप जो है ना वो अलग ही होगा। अलग अलग रूप में ही वो आपके सामने आएंगे। आजकल लोग क्या करते हैं कि शिवलिंग में चेहरा बना देते हैं और कई तरह के उसमें चीजें जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों के मुताबिक जो शिवलिंग हम लोग घर में तैयार करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, वो पिंडी स्वरूप में ही बनानी चाहिए। आप जब पिंडी स्वरूप में भी शिवलिंग का निर्माण करेंगे ना तो आप देखेंगे कि अलग ही रूप में वो आपके सामने बनकर तैयार होंगे। इनको कोई भी, शिव जी बहुत ही भोले होते हैं, भोलेनाथ का जो रूप है वो निराला होता है। इनको कोई भी रूप आप नहीं दे सकते, वो स्वयं रूप धारण करते हैं। वैसे ही शिवलिंग बनता है जैसा वो चाहते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जिस मिट्टी से शिवलिंग बना रहे हैं वो कहीं से भी चटकी हुई नहीं होनी चाहिए और ना उनमें दरारें होनी चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब शिवलिंग आप निर्माण कर रहे हैं तो हाथ में थोड़ा सा पानी या फिर घी लेकर के उनको चिकना कर लेना है, ताकि जब आप उनका अभिषेक करें तो वो चटके नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर की तरफ होनी चाहिए। आप जब भी शिवलिंग का निर्माण करें तभी भी आपका मुख पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ होनी चाहिए, और जब पूजा करेंगे तभी भी आपका मुख जो है वो उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ ही होना चाहिए। और शिव परिवार का ध्यान करते हुए, नमः शिवाय का जप करते हुए आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग बना रहे हैं तो वो 12 अंगुल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो शिवलिंग में, आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने में गाय के गोबर, गुड़, मक्खन, भस्म मिला करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो केवल शुद्ध मिट्टी से गंगा जल और दूध मिला करके भी आप शिवलिंग का तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो ऊंचाई है वो आपको 12 अंगुल से ऊंचा नहीं रखना है, नहीं तो आपको पूजन का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ति नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, तीसरी चीज ये है कि जब आप शिवलिंग
तैयार कर लें, तो आपको उसको कहाँ विराजमान करना है, तो शिवलिंग के नीचे आपको बेलपत्र जरूर से रखना है, क्योंकि आपको बेलपत्र के ऊपर ही शिवलिंग को स्थापित करनी चाहिए। जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर, तो उनकी डंडी को जरूर तोड़ लें और चिकने वाले भाग पे ही आपको शिवलिंग पर चढ़ानी होती है। तो इस प्रकार से हो गया कि शिवलिंग पर आपको क्या क्या नियमों का पालन करना है। अब जान लेते हैं कि पार्थिव शिवलिंग आपको जो है घर में ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार शिवलिंग का निर्माण कर लिया तो पूरे सावन उसकी पूजा अभिषेक करेंगे और अंत में जब सावन खत्म हो जाएगा तब शिवलिंग को उठाकर किसी जलाशय में प्रवाहित कर देंगे। तो ऐसा अगर आप भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि शिवलिंग के संदर्भ में ये जानकारी मिलती है कि जैसे आपने सुबह शिवलिंग की पूजा की है तो शाम से पहले उसका विसर्जन जरूर करना चाहिए। अगर घर के आसपास में कोई जलाशय है तो वहां आप विसर्जन कर सकते हैं, और नहीं तो जिस गमले में आपने शिवलिंग का निर्माण किया है उसी गमले में आप विसर्जन कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बहुत देर तक शिवलिंग का निर्माण करके नहीं रखना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग बनाना और विसर्जन करना, ये दोनों प्रक्रिया अनिवार्य है। यदि इस प्रकार से आप पूजा करते हैं तभी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का महत्व क्या है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शिव जी आपके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, कोई भी ये पूजन कर सकता है। ये सभी लोग जानते हैं कि शिव कल्याणकारी हैं। जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजन अर्चन करता है वो 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिव पुराण में लिखा गया है कि पार्थिव शिवलिंग सभी दुखों को दूर करके सभी मनोकामनाएं और इच्छाओं को पूर्ण करती है। यदि प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजन आदि की जाए तो लोक क्या परलोक में भी अखंड शिव भक्ति मिलती है। पार्थिव शिवलिंग के सामने समस्त शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रोग से पीड़ित लोग महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप शिवलिंग के सामने कर सकते हैं। तो ये थी पार्थिव शिवलिंग की स्थापित करने या निर्माण करने और पूजा करने तक के नियम। इन नियमों का पालन आपको पार्थिव शिवलिंग जब भी बनाते हैं तो जरूर से करनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे तो जो भी प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं वो शिवलिंग पर स्पर्श नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको उस प्रसाद को नहीं खाना है, क्योंकि जब शिवलिंग पर कोई भी प्रसाद स्पर्श हो जाता है तो उसे खाया नहीं जाता है। और जब आप बेलपत्र भी चढ़ाएंगे तो उनकी डंडी तोड़ करके चढ़ानी है, और काले नीले वस्त्र पहन करके आप पूजा नहीं करेंगे। उसके अलावा आप लाल पीले हरा भगवा रंग पहन सकते हैं। काले नीले वस्त्र पहन करके आप शिव जी की पूजा ना करें। और अगर आप हरा लाल पीला वस्त्र पहन कर पूजा करते हैं तो आपको शिव जी के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर आप भी सोच रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने का, तो इन नियमों का पालन जरूर से करें। आप देखेंगे कैसे आपकी जो मनोकामना है वो कितनी जल्दी यथाशीघ्र पूरी होगी। तो इस प्रकार से आप भी पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर से करें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, कौन कौन सी वस्तु उसमें लगती है। अगर मेरा वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और शिव जी की दैनिक पूजा किस प्रकार से की जाती है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और पार्थिव शिवलिंग के साथ ही आप मंदिर में जाकर के शिव जी की पूजा कैसे कर सकते हैं उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हर हर महादेव, नमः शिवाय।